उनकी गिरफ्तारी हो, और नहीं तो 9 तारीख में इन बच्चों को वहाँ पे जंतर मंतर पे बैठाने लेकर जाएंगे। ये फैसला हो यार, हम पूरे देश भर में पंचायत करेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। पूरे विश्व में भारत का सर शर्म से झुका देने के बाद तानाशाह शासक को शायद 2024 के चुनाव की चिंता सता गई है। शायद इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसी प्रतिक्रियाएं मिलना शुरू हो गई हैं कि वो अब ब्रजभूषण शरण सिंह से पल्ला छुड़ाना चाहती है। उसकी पहली वानगी है 5 जून को ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा अयोध्या में प्रस्तावित किया गया संत समागम, जिसको चेतना महारैली नाम दिया गया था। अयोध्या प्रशासन ने धारा 144 का हवाला देते हुए बीजेपी के इस मनबड़, अहंकारी और घमंडी सांसद को रैली करने की इजाजत नहीं दी, तो सांसद महोदय घुटने पर आ गए और बयान जारी करते हुए बोले, चूंकि मामला कोर्ट में लंबित है, इसलिए संतों के सम्मान को देखते हुए मैं इस रैली को स्थगित कर रहा हूं। जबकि रैली स्थगित नहीं की गई है, बल्कि प्रशासन द्वारा यानी कि योगी सरकार द्वारा रैली कैंसिल कर दी गई है। यह संभव नहीं हो सकता बिना भारतीय जनता पार्टी के आला कमान मतलब मोदी और शाह की सहमति के। जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में खड़े होकर के उस तरफ का वोट बैंक नजर आ रहा था, तब तक इस सांसद का साथ दिया गया। जब पूरे विश्व में भद पिट गई, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे विभिन्न विदेशी समाचार पत्रों ने भी इस खबर को कवर किया। 1983 वर्ल्ड कप की विजेता टीम, जिसमें कपिल देव, मदन लाल सरीखे खिलाड़ी शामिल थे, इस टीम की तरफ से संयुक्त बयान जारी करते हुए मदन लाल ने इसे दिल दहलाने वाली घटना करार दिया। सचिन तेंदुलकर के घर के बाहर विरोध में पोस्टर लग गए कि आखिर इस घटना पर कुछ बोलते क्यों नहीं हो। हरियाणा के बीजेपी नेता ब्रजेंद्र सिंह और महाराष्ट्र से बीजेपी की सांसद प्रीतम मुंडे और उनकी बहन बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने भी मुखर तौर पर सरकार का विरोध किया है कि अभी तक महिला रेसलर्स के मामले में सरकार ने जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए हैं। इसके अलावा ओलंपिक में भारत के लिए मेडल लाने वाले बॉक्सर विजेंदर सिंह ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, बहुत सारे नेताओं को नहीं मालूम कि ओलंपिक होता क्या है। कई लोग गुटखा खाकर बात तो कर देते हैं कि ओलंपिक मेडल है, पैसे भी वापस दो। भैया, पहले भी हम कह चुके हैं कि अगर सरकार चाहे तो पैसे भी वापस कर देंगे, लेकिन ऐसा मेडल लेकर आओ, बनकर दिखाओ, उसके बाद बातचीत कीजिएगा। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कैंडल मार्च निकाल करके पुरजोर तरीके से विरोध किया। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक प्यादे को बचाने के चक्कर में बुरी तरीके से घिर चुके थे। मिशन 2024 उनको खटाई में दिखने लगा था। शायद इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख बदलते हुए इस रैली को कैंसिल करवा दिया। इस तरह से खबरें आने लगी कि बीजेपी का आला कमान ब्रजभूषण शरण सिंह से नाखुश है, और बीजेपी के आला कमान का मतलब मोदी शाह यानी कि दलाल मीडिया के आका। और अपने आकाओं का दामन बचाने के लिए गोदी मीडिया ने भी खबरें चलाना शुरू की कि भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण शरण सिंह से किनारा कर लिया है। अयोध्या से बीजेपी जिलाध्यक्ष संजीव सिंह ने भी पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो रैली करना चाहते थे, उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर के ऐसा महसूस हो रहा है कि 2024 के चुनाव के मद्देनजर शासक ने फैसला ले लिया है कि प्यादे को बलि का बकरा बनाना है, और शायद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी करवा करके एक बार फिर से ब्रांडिंग और मार्केटिंग के मसीहा ब्रांड मोदी की इमेज को बचा लिया जाएगा। बहरहाल कुछ भी हो, मीडिया से अकड़ के बात करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह की अकड़ इस समय ढीली पड़ती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी भी बैकफुट पर दिख रही है और अपने आकाओं को यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचाने की, उनकी इमेज को सेव करने की जुगत भिड़ा रही है। इसका मतलब यह है कि जल्द ही ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी
हो सकती है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।